हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10 की वीडियो में हम सीखते हैं हाउ टू यूज डिड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम सीखेंगे सन 2026 का न्यू स्ट्रक्चर के साथ इंग्लिश ग्रामर। लेट्स स्टार्ट। डिड ही एक्शन सेकेंड फॉर्म ही डिड नॉट एक्शन। क्लास 9 के वीडियो में हमने डिड का यूज सीखा था आई यू वी दे के साथ, और आज हम क्लियर करेंगे ही शी नेम इट। अगर आपने क्लास 9 की वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो चुका होगा आई यू वी दे। मैं एक ही दिन में अगर दोनों चीज क्लियर करूंगी तो आप क्या है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे आई यूज करना है, कहाँ पे ही सी यूज करना है। आई यू वी दे और ही शी नेम इट का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर हमने कल सीखा था, आज का स्ट्रक्चर हम आज सीखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले ध्यान देना। डिड ही एक्शन सेकेंड फॉर्म ही डिड नॉट एक्शन। ही की जगह पे हमने क्या लिखा था यू, और फिर यहाँ पे ही की जगह पे क्या था आई, और यहाँ पे था आई। कहने का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट ही आपको समझना है। लेट्स नो इसकी हिंदी पहचान क्या है। लास्ट में आ रहा है था थी के साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा था किया है, गया है, दी है, ली है, एनीथिंग। कोई भी हमारा एक्शन था उसके बाद में क्या आता था लास्ट में है। यहाँ पे भी किया, गया, लिया, एनीथिंग। कोई भी एक्शन आ रहा है लास्ट में अगर है नहीं है तो वहां पे भी आप ये स्ट्रक्चर यूज करके बोल सकते हैं, नो इशू। बट इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या वह स्कूल गया था? अब जैसे लास्ट में आ रहा है गया था, अब जरूरी नहीं है गया था। जैसे आपको बोलना है क्या वह स्कूल गया था, नहीं बोलना है क्या वह स्कूल गया। तो वहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये मत सोचना कि था नहीं लिखा है, लास्ट में था नहीं लिखा है तो क्या इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। अलग बिल्कुल नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। आप इस चीज को बहुत क्लियर तरीके से समझ लेना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कहीं पे हमें बोलना ही पड़ जाता है कि वह स्कूल गया, था नहीं बोलना पड़ता। तो हमने तो था का स्ट्रक्चर सीखा है, फिर वहां पे हमें कंफ्यूजन होता है कि अब इसको कैसे बोले। तो आज मैं वो आपका डाउट क्लियर करती हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है शी कहाँ पे लगेगा, ही कहाँ पे लगेगा, लड़का के लिए क्या यूज करेंगे, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, वो साइड में अपनी कॉपी में लिख लेना। जैसे लिख दिया ही शी नेम इट। ही मतलब किसी एक लड़के की बात हो रही है, शी मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, नेम मतलब चाहे वो लड़का हो लड़की, किसी का हम नाम लेके बात करेंगे तो वहां पे यूज कर सकते हैं। इट मतलब डेट एंड टाइम एंड मौसम, किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझ लेना, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप एक अच्छे से नोट में लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको अच्छे से समझ लेना। जैसे ही आपने ही की जगह पे शी बोला, सी की जगह पे ही बोला, तो सारा ट्रांसलेट आपका रॉन्ग होगा। सबसे पहले हम ध्यान देंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा है डिड ही एक्शन। ये कौन सा है हमारा इंट्रोगेटिव, ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा निगेटिव। तो यहाँ पे लिखा है डिड, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे डिड। अब यहाँ पे लिखा है ही, यहाँ पे वह एक लड़का है, लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं ही, तो हम यहाँ सीधा यूज करेंगे ही। एक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, जाना। जाने की इंग्लिश मीनिंग होती है गो, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे गो। स्कूल तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे टू स्कूल। अब पॉजिटिव में क्या होगा, वह स्कूल गया था। यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान देना, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, वह सीधा मीनिंग लिखेंगे ही। सबसे मेन पॉइंट हमें ये ध्यान देना होगा, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लिखना है, पॉजिटिव में हमें सेकेंड फॉर्म लिखना है, और निगेटिव में हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जाना की मीनिंग होती है गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे वेंट। अब कहाँ जाना, स्कूल, यहाँ पे सीधा यूज करना टू स्कूल। अब निगेटिव में क्या होगा, वह स्कूल नहीं गया था। यहाँ पे क्या लिखा है, ही डिड नॉट एक्शन। वह का मतलब क्या होता है, ही या सी, बट यहाँ पे क्या है, लड़के की बात कर रहे हैं, लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। यहाँ पे ध्यान देना साइड में, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे ही। अब ही के बाद लिखा है डिड नॉट, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे
डिड नॉट एक्शन, एक्शन है यहाँ पे हमारा गया, मतलब जाना, जाना की मीनिंग होती है गो, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे गो। अब यहाँ पे क्या है स्कूल, तो हम सीधा यूज करेंगे टू स्कूल। लेट्स प्रैक्टिस, क्या वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप लोग भी रिवीजन करने का प्रयास करो, जितने अच्छे तरीके से आप रिवीजन करोगे, बोलोगे, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नंबर 2, क्या वह खाना बनाई थी। अब सबसे पहले ध्यान देना, वह तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, बनाई थी। खाना एक लड़का भी बना सकता है और खाना एक लड़की भी बना सकती है। अगर यहाँ पे होता क्या वह खाना बनाया था, सीधा हमें यूज करना पड़ता ही, बट यहाँ पे है बनाई थी, एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी। यहाँ पे लिखा है शी का मतलब एक गर्ल की बात हो रही है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान देना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर डिड ही एक्शन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे डिड। अब यहाँ पे लिखा है ही मतलब एक लड़का की बात हो रही है, और हमें किस में बात करना है, वह क्या है, एक लड़की, तो शी में बात करना है। यहाँ पे लिखा है शी, तो हम यूज करेंगे सीधा शी। अब क्या है एक्शन, यहाँ पे एक्शन हमारा क्या है, बनाना। बनाने की 2 मीनिंग्स होती है, एक होती है कुक, एक होती है प्रिपेयर। बोथ मीनिंग इज राइट, आपको जो बेटर लग रहा है आप उसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा यूज करते हैं कुक। अब क्या है खाना, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे द फूड। पॉजिटिव में क्या होगा, वह खाना बनाई थी। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, वह क्या है, एक लड़की। यहाँ पे लिखा है बनाई थी, मतलब एक लड़की है, हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे शी। अब एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन है हमारा यहाँ पे बनाना, बनाना की मीन कुक, तो हम कुक का सेकेंड फॉर्म होगा कुक्ड, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कुक्ड। क्या बनाना, खाना, यहाँ पे सीधा यूज करेंगे द फूड। अब निगेटिव में सीखते हैं, वह खाना नहीं बनाई थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ही डिड नॉट, अब यहाँ पे लिखेंगे ही की जगह पे शी, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा शी। अब शी के बाद क्या लिखा है, डिड नॉट, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे डिड नॉट। अब एक्शन, एक्शन है हमारा यहाँ पे बनाना, बनाने की मीनिंग होती है कुक, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे कुक। अब क्या बनाना, खाना, तो यहाँ पे सीधा यूज करना द फूड। लेट्स प्रैक्टिस, क्या वह खाना बनाई थी, डिड शी कुक द फूड, वह खाना बनाई थी, शी कुक्ड द फूड, वह खाना नहीं बनाई थी, शी डिड नॉट कुक द फूड। नंबर 3, क्या सोनम आगरा गई थी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिड ही एक्शन। सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड। अब ही की जगह पे क्या लिखेंगे, सोनम। एक्शन है हमारा यहाँ पे जाना, जाने की मीनिंग होती है गो, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे गो। अब कहाँ गई थी, आगरा, यहाँ पे सीधा लिखना टू आगरा। अब पॉजिटिव में क्या होगा, सोनम आगरा गई थी। स्ट्रक्चर में ध्यान देना, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, तो ही की जगह पे क्या होगा, सोनम, क्योंकि ऑलरेडी एक लड़की का नाम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोनम। अब एक्शन का सेकेंड फॉर्म सीधा हमें यूज करना है। एक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, जाना, जाने की मीनिंग होती है गो, गो का हमें सेकेंड फॉर्म लिखना, यहाँ पे ध्यान देना सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे वेंट। अब कहाँ जाना, आगरा, यहाँ पे सीधा यूज करना टू आगरा। अब निगेटिव में क्या होगा, सोनम आगरा नहीं गई थी। यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान देना, ही डिड नॉट एक्शन, तो ही की जगह पे क्या है, नेम, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे सोनम। अब सोनम के बाद क्या है, डिड नॉट, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे डिड नॉट। यहाँ पे अब क्या लिखा है, एक्शन, एक्शन है हमारा यहाँ पे जाना, जाने की मीनिंग होती है गो, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे गो। अब कहाँ जाना, आगरा, सीधा लिखना टू आगरा। लेट्स प्रैक्टिस, क्या सोनम आगरा गई थी, डिड सोनम गो टू आगरा, सोनम आगरा गई थी, सोनम वेंट टू आगरा, सोनम आगरा नहीं गई थी, सोनम डिड नॉट गो टू आगरा। नंबर 4, क्या रोहन सवाल पूछा था,
सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान देना, डिड ही एक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिड। अब ही की जगह पे क्या है, एक नाम रोहन, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे रोहन। एक्शन, एक्शन है हमारा यहाँ पे पूछना, पूछने की मीनिंग होती है आस्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आस्क। सवाल, सवाल का मतलब होता है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा क्वेश्चन। पॉजिटिव में क्या होगा, रोहन सवाल पूछा था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, तो ही की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, रोहन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक लड़के का नाम है। अब क्या है, एक्शन का सेकेंड फॉर्म। एक्शन है हमारा यहाँ पे पूछना, पूछने की क्या मीनिंग होती है, आस्क। आस्क का हमें सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आस्क्ड। अब रोहन ने क्या पूछा, सवाल, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे क्वेश्चन। अब निगेटिव में क्या होगा, रोहन सवाल नहीं पूछा था। यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर ध्यान देना, ही डिड नॉट एक्शन, तो हम ही की जगह पे क्या यूज करेंगे, रोहन, क्योंकि यहाँ पे एक लड़के का नाम है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रोहन। अब रोहन के बाद क्या यूज करना है, डिड नॉट, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे डिड नॉट एक्शन। एक्शन है हमारा यहाँ पे पूछना, तो पूछने की मीनिंग होती है आस्क, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे आस्क। अब यहाँ पे क्या है, सवाल, तो सवाल का मतलब होता है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे क्वेश्चन। लेट्स प्रैक्टिस। क्या रोहन सवाल पूछा था, डिड रोहन आस्क क्वेश्चन। रोहन सवाल पूछा था, तो रोहन आस्क्ड क्वेश्चन। रोहन सवाल नहीं पूछा था, रोहन डिड नॉट आस्क क्वेश्चन। नंबर 5, क्या वह सहायता किया था। अब यहाँ पे ध्यान देना, वह से हमें नहीं पता चल रहा है, वह एक लड़की है एक लड़का, लेकिन लास्ट में लिखा है किया था, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना स्ट्रक्चर, डिड ही एक्शन, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे डिड। वह एक लड़के की बात हो रही है और लड़के का मतलब होता है ही, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे ही। एक्शन, एक्शन है हमारा यहाँ पे क्या, सहायता करना, तो सहायता करने की मीनिंग होती है हेल्प, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प। अब पॉजिटिव में क्या होगा, वह सहायता किया था। सबसे पहले हम फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म। वह क्या है, एक लड़का, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे ही। यहाँ पे एक्शन हमारा क्या है, सहायता करना, सहायता करने की मीनिंग होती है हेल्प। हेल्प का हमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा हेल्प्ड। अब निगेटिव में क्या होगा, वह सहायता नहीं किया था। सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ही डिड नॉट एक्शन, तो वह क्या है, एक लड़का है, तो हम लड़की के लिए क्या यूज करते हैं ही, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे ही। अब यहाँ पे है डिड नॉट, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे डिड नॉट। अब क्या है, एक्शन, एक्शन है हमारा यहाँ पे सहायता करना, सहायता करने की मीनिंग क्या होती है, हेल्प, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हेल्प। लेट्स प्रैक्टिस। क्या वो सहायता किया था, डिड ही हेल्प, वो सहायता किया था, ही हेल्प्ड। यहाँ पे ध्यान देना, हेल्प नहीं होगा हेल्प्ड, क्योंकि एक्शन का हमें सेकेंड फॉर्म लिखना है। ओके, अब वह सहायता नहीं किया था, ही डिड नॉट हेल्प। तो आप ट्रांसलेट करने से ज्यादा आप बोलने पे ध्यान देना। अपनी हैबिट जो हिंदी में हम बात कर रहे हैं, उस हमें हैबिट को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट चेंज करना चाहो नहीं कर सकते हो, बट आप छोटे छोटे पॉइंट्स एवरीडे लिखो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, क्या वो सहायता किया था, इस तरह से आप कुछ भी बोलो। क्या वो खाना खाया था, क्या वो गाना गाया था, क्या वो दौड़ने गया था, एनीथिंग, कुछ भी आप एक्शन यूज करो। हिंदी लिखो, उसकी इंग्लिश लिखो, और लिखने के बाद आप हिंदी मत पढ़ो, हिंदी से ज्यादा आप इंग्लिश पढ़ो। जितना ही आप बोलोगे उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। क्लास 11 की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज वर्क। वर्क किसके साथ यूज होता है, आई यू वी दे के साथ। तो मिलते हैं क्लास 11 की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।